उसमें धैर्य होना चाहिए। एक योग शिक्षक में धैर्य होना चाहिए, बहुत ज्यादा धैर्य, अपार धैर्य, इतना कि पूरे संसार को अपने हृदय में संभाले। जैसे हमारे गुरु जी का हृदय पूरे संसार को संभालेंगे अपने हृदय में, इतना विशाल हृदय है। तो हम अपनी योग कक्षा को तो समा ही सकते हैं। और आपको पता है, ये चीजें सिर्फ योग कक्षा के लिए नहीं, ये आपने अपना लिया ना, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा आपका घर। और ऐसी भी बात नहीं कि आप जानते नहीं हैं, जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं तो छोटी हूँ, आप सबसे उम्र में कम हूँ, आप सब जानते हैं। लेकिन असर पड़ता है, हम एक वातावरण में बैठे हैं, सभी साथ में बैठे हैं, सामने से कोई बता रहा है तो क्या पता कब कौन सी बात हमारे चित्त में बैठ जाए। इसलिए बातें रिपीट की जाती हैं, बार बार बताई जाती हैं कि कभी कई बार सुन सुन करके भी बातें दिमाग में घुसती नहीं है, पर कभी ऐसा प्रसंग होता है कि कोई एक वाक्य हमारे दिमाग में घुस गया और उसने जिंदगी बदल दी। और दोनों तरीके से होता है, पॉजिटिवली भी होता है, नेगेटिवली भी होता है, तबाह भी हो जाती है जिंदगी किसी का एक वाक्य सुन के। तो खैर, तो योग कक्षा के साथ साथ ये हमारे घर की भी ट्रेनिंग है। अपने घर को भी आप हरिद्वार जैसा, पतंजलि परिवार जैसा बना सकते हो। तो ये बात हो गई। चलिए अब सामान्य बात कर लेते हैं। तो योग शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ा एक उसका उत्तरदायित्व है कि उसको स्वयं स्वस्थ होना चाहिए। और इस कसौटी पे आप सभी को खरे उतरना है। देखो, छोटी बड़ी ऊक शूक हो जाता है, अब रोग हो ही गया तो क्या हम कक्षा लेना बंद कर दें? नहीं। एक आदर्श योग शिक्षक की बात करो, योग शिक्षक तो सभी हैं, लेकिन अपने को आदर्श रूप में ढालने के लिए किसी को हीन भावना नहीं रखनी कि हम तो फिर इसमें आ ही नहीं सकते। भाई, जिसकी अपरिहार्यता है तो वो तो क्या ही कर सकता है। लेकिन एक नॉलेज तो होना चाहिए ना कि एक आदर्श योग शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज, कम से कम आप लापरवाह ना हो उस चीज के लिए। चलो आप रोगी हैं भी, कोई दिक्कत है भी, लेकिन उसके प्रति लापरवाह ना हो। आपके हृदय में भाव होना चाहिए कि मैं यदि सिखा रहा हूं तो मुझे इस रोग से ऊपर उठना है, और संभव है, आपको समय देना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तो एक आदर्श योग शिक्षक वही है जो स्वस्थ हो, जो खुद स्वस्थ है, वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है। नहीं तो सामने से अंगुली आप पर उठ जाएगी कि जी आप इतना बता रहे हो, कर रहे हो, खुद का बताओ, ऐसे बोल देगा कोई। हालांकि ऐसी परिस्थितियों से विचलित नहीं होना है। बोले हम भी हो जाएंगे ठीक, हम भी कर रहे हैं, हमको लाभ मिल रहा है, आपको भी सिखा रहे हैं, करना हो तो कर लो। तो उससे विचलित नहीं होना, परेशान। इसलिए पहले ही कहा, धैर्य और ईगो हर्ट नहीं होने देना। ईगो रखोगे तो यही बात चुभ जाएगी और आप दूसरे दिन से क्लास में जाना छोड़ दोगे। भर्तृहरि ने कहा, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु। नीति निपुण लोग भी यदि निंदा करें, देखो जो गलत लोग हैं वो निंदा करें वो तो छोड़ो, जो ज्ञानी है वो भी यदि निंदा करे या स्तुति करे, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी ही समाविशतु। खूब धन दौलत पैसा आए या गच्छतु व यथेष्टम जाए। अद्यैव मरणमस्तु, भले आज मरना हो, युगांतरे व, या कई युगों के बाद मरना हो, कैसी भी कंडीशन हो, न्यायात पथाः प्रविचलन्ति विचलम न धीराः। अपने संकल्प से, अपने लक्ष्य से जो धीर है वो कभी विचलित नहीं होता। कैसी भी कंडीशन हो, आपका अपमान हो, आपको कोई टॉर्चर करे, आपको कोई छेड़े, आपको कोई प्रोवोक करे, उकसाए, आपको इन सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये संगठन की बहुत बड़ी ताकत है। तो सबसे पहली चीज, आपको स्वयं स्वस्थ रहना है। दूसरा बहुत बड़ा तत्व, आपको जो आप योग करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको अच्छे से करना आना चाहिए। विधि सही होनी चाहिए। यदि विधि सही नहीं होगी तो आउटपुट प्रॉपर नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और जब लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, और आपका जो संकल्प है कि अधिक से अधिक लोगों तक योग पहुंचाना है वो पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप जब खुद कुशल होंगे ना तो खुद अट्रैक्ट होकर के लोग आएंगे। और वैसे भी अमर जी बार बार बोलती हैं, बहनों का माउथ मीडिया तो बड़ा ही गजब का होता है। एक बात निकली नहीं, शाम तक पूरे सब तरफ फैल जाएगी। तो यदि आप अच्छा करेंगे तो आपकी क्लास की बहनें ही आपकी क्लास की संख्या बढ़ा देंगी, बता बता करके कि वो अच्छा कराती है, चलो वहां वो खूब अच्छे से बताती है सारी चीजें। तो
उसके लिए हम दोष देते हैं ना जी, आजकल लोग सुनते नहीं है, घर घर टीवी हो गया, बोल देते हैं घर में कर लेंगे। कौन करता है घर में कोई नहीं करता। यदि उनको पता हो कि इतनी सुंदर क्लास यहाँ चल रही है और निशुल्क चल रही है, क्यों नहीं आएंगे? एक फूल के पास जैसे भंवरे आ जाते हैं ना उसका रस चूसने के लिए, वैसे आ जाएंगे। एक बार खुद को बना करके तो देखो, फिर देखना कितना आनंद मिलेगा। तो दूसरा तत्व है, योगासन करने की, प्राणायाम करने की प्रॉपर विधि आपको पता होनी चाहिए। कि यदि चलो आप अपने शरीर से नहीं भी कर पा रहे हो, तो आपके सामने यदि एक समर्थ व्यक्ति खड़ा है तो आप उसको कम से कम गाइड कर सको। देखो कोच जो है वो खेलता नहीं खुद कई बार, लेकिन खिलाड़ी जरूर बना देता है। होता है ना, बहुत सारे योग टीचर्स, जैसे आप ऑनलाइन भी देखते हो कि रील्स वगैरह आती हैं, वो खुद नहीं करते, उनको खुद नहीं आता, लेकिन ट्रेनिंग इतनी अच्छी देते हैं उनको, क्योंकि प्रोसीजर पता है कि कैसे करवाना है। अब कोई बूढ़ा हो गया, जैसे आचार्य कुलम में हमारे एक दादाजी हैं, आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आसन इतने गजब के करवाते हैं और इतनी सुंदर ट्रेनिंग देते हैं कि पूरे संस्थान में सबसे सुंदर योगाभ्यास यदि कहीं का होता है तो आचार्य कुलम का होता है, क्योंकि ट्रेनिंग देनी आती है। अब वो तो बूढ़े हो गए, उनकी 70 75 80 तक उम्र होगी, इतनी उम्र है, लेकिन इतने कड़क हैं अभी भी कि एक बार चिल्ला दे तो सारे बच्चे कांप जाएं। तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी देते हैं, तो हमें कम से कम प्रोसीजर तो पता हो कि कैसे करना है। इसलिए जब मैं सुबह करा रही थी तो मैंने रिपीट भी किया, जो हमने लास्ट डे किया था उन सारी बातों को रिपीट किया, कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे करना है। कि चलो बाई चांस यहाँ पे ज्यादा उम्र के भी लोग बैठे हैं, वो यदि नहीं भी कर पा रहे तो आपकी कक्षा में जो साधक है आप उसको बताओ कि इसको ऐसे कर लो, ये ऐसे होगा। तो हमें विधि पता होनी चाहिए। विधि के साथ साथ जब आप किसी को करवाते हैं तो आप किसी आसन का कैसे सीक्वेंस बताते हैं। अब जैसे आपको मरकट आसन करना है, तो मरकट आसन में आप सीधे ये बोल दोगे कि पैर को साइड कर दें और गर्दन को दूसरे साइड कर दें, तो किसी को क्या समझ में आएगा, है ना? तो आपको बताना आना चाहिए कि सबसे पहले लेट जाएं, क्योंकि नया व्यक्ति उसको कौन सा पता है। फिर आप बोलोगे कि हाथों को पार्श्व भाग में फैलाएं, उसके बाद आप बोलोगे कि पैरों को मोड़ें। अब मोड़ना कई प्रकार से हो सकता है, वो लेटा हुआ है उसको कैसे दिखे, इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि आप जो ऑर्डर दे रहे हो वो सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपकी शब्दावली कैसी है। तो स्वयं स्वस्थ हो और उसको योग विधि से आना चाहिए। यदि आप यहाँ पर सारे आसन कवर ना भी हो पाए तो भी आज यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, आप खोलो, सीखो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ और सिखाओ। ये आपकी जिम्मेदारी। आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो हमको सिखाया ही नहीं था जी, अभी 5 दिन में और कितना सिखा लेंगे। तो अपना नॉलेज खुद अपने लेवल पे बढ़ाओ। हमारा स्वभाव शिकायती नहीं होना चाहिए। एक होता है जवाबदारी से काम करना और एक होता है जिम्मेदारी से काम करना। पतंजलि योग पीठ का काम है जिम्मेदारी। जवाबदारी क्या होता है? जो एक पेमेंट पे जो एक क्लाइंट काम करता है ना, वो जवाबदारी का काम होता है कि जी ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया, अब प्रॉब्लम बॉस की है, वो संभाले। ये कंडीशन थी इसलिए ऐसा हो गया, उसने जवाब दे दिया, काम खत्म। लेकिन ये जवाबदारी का काम नहीं, आप पेमेंट थोड़ी लेते हो, आप तो सेवा भाव से करते हो, आप अपना काम समझ के करते हो। तो ये जिम्मेदारी का काम है कि अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं सॉल्व करूंगा, मैं किसी से शिकायत नहीं कर सकता। तो ये भाव हमारे अंदर है कि आपको जवाबदारी से काम नहीं करना कि हम जवाब दे देंगे जी रिपोर्ट के लिए बोला था जी, वो बहन ने भेजी नहीं रिपोर्ट। उसके लिए हमारे अंदर उथल पुथल हो जानी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है और मुझे भेजना है किसी भी तरह से। वो पूरा होना नहीं होना वो एक अलग बात है, लेकिन हम अपना जोर तो लगा सकते हैं, तो काम जिम्मेदारी से करना है। तीसरी चीज, योग की विधि तो ठीक है, आपको रोगानुसार योग और प्राणायाम का नॉलेज होना चाहिए। रोग के अनुसार, रोगानुसार योग और प्राणायाम का बोध, ये बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि आपकी कक्षा में नए नए लोग आ रहे हैं और आप उनको सेम ही सेम कराए जा रहे हो और उनको फायदा नहीं मिल रहा है, तो 4-5 दिन आकर के चले जाएंगे। आपको जब भी जैसे ही क्लास में कोई नया व्यक्ति इंटर हुआ, आप उससे पर्सनली मिलो, उससे पूछो वो क्यों आया है, उसको क्या डिजीज है, पूछ लिया। दूसरे दिन खोजो कि क्यों ये डिजीज है, कैसे होती है, क्या इसका फायदा है, दूसरे दिन जाकर के उसको बताओ। उसको अटेंशन मिलेगा, उसको समय मिलेगा,
केयर के और प्रेम के दुनिया में सब भूखे होते हैं। आप किसी की इतनी सी सहायता कर दो ना, वो जिंदगी भर याद रखता है। तो यदि आपको सिर्फ इतना ही तो करना है, कोई नया व्यक्ति आया, उससे पूछ लो आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या रोग है। पूछ लिया, घर आकर के ढूंढ लो, पुस्तकें आपको दी जाएंगी, इतना सारा साहित्य दिया जाएगा, उसमें पढ़ लो, खोज लो कि इस रोग के लिए क्या योग है, क्या प्राणायाम है, क्या औषधि है, क्या परहेज है। नॉलेज गेन करो, दूसरे दिन जाकर उसको दे दो। अब वो कितना फॉलो करता है, हालांकि अच्छी बात तो ये है कि आप का लक्ष्य होना चाहिए कि आपका इतना प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए कि वो आपकी बात को फॉलो करे। और आप बीच में पूछ लो, आप कर रहे हो, आपको कुछ लाभ हुआ, आप कुछ ठीक अनुभव कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। इतने से ही व्यक्ति खुश है, क्योंकि आजकल लोगों को घर परिवार में भी केयर और प्रेम नहीं मिलता। वो अपने घर से ज्यादा अच्छा फिर आपकी क्लास में करेगा, उसको उतावलापन रहेगा कब सुबह होगी और कब क्लास का टाइम होगा। बताओ, क्या ये संभव नहीं है? है ना? है ना ये संभव? सच्चाई है ये। और इसके लिए बस हमारे थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है। तो तीसरी चीज है, रोगानुसार योग का बोध आपको होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस रोग में कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम, कौन सी औषधि दी जाती है। चौथा, आयुर्वेद का बोध होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आयुर्वेद का बोध? भाई हम तो हैं ही एलोपैथी के खिलाफ। हम एलोपैथी, बिल्कुल एलोपैथी की जड़ें उखाड़ करके फेंक देनी है, क्योंकि ये बहुत अत्याचार किया एलोपैथी ने। यहाँ पे जितने लोग, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ना, अप्रत्यक्ष रूप से वो एलोपैथी की दवाइयों का या तो आपने खाया होगा या आपके माँ बाप ने खाया होगा, क्योंकि जीन्स से तो जाता है ना प्रभाव आगे तक। भाई इम्यूनिटी आपके माँ बाप दादा दादी की कितनी अच्छी थी, सोचो। बारिश में भी काम करते थे, ठंडी में भी इतने गरम गरम कपड़े इतने कहाँ होते थे, पहले नहीं होते थे। टाइल्स या चप्पल इतने, तो नंगे पैर घूम रहे हैं, बिना जूते चप्पल के ही घूम रहे हैं, बिना चप्पल के घूमते थे। आजकल घर के अंदर भी चप्पल पहनने का शुरू हुआ है। इम्यूनिटी कितनी अच्छी थी। उनसे इम्यूनिटी आप लोगों की, आपके माता पिता की थोड़ी कम रही होगी, आप लोगों की और कम है, आपके बच्चों की और कम है, आपके नाती पोतों की और कम है। स्वामी जी कहते हैं कैसे चिलचिले पिलपिले बच्चे हैं, इतना सा पकड़ो आ ऊ करते रहते हैं। थोड़ी सी ठंड लगी नहीं कि कुछ हो गया, थोड़ी सी गर्मी हुई नहीं कुछ हो गया। क्यों? कैसे बना रहे हैं हम अपने बच्चों को? मजबूत होना चाहिए बच्चों को। अपना बचपन याद कीजिए, ठंडी में भी घूम रहे हैं, गर्मी में भी घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, घर वालों को होश भी नहीं रहता था, इतने काम होते थे। उसके बाद भी कभी कभार तबीयत खराब होती थी। ऐसे आजकल के बच्चे, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, सर दर्द हो रहा है, आंख पे चश्मा चढ़ा है, एक दवाई चल रही है, खाना खाते नहीं है, भूख लगती नहीं है, माँ पीछे पीछे घूम रही है। और बड़ी बात, खाना नहीं खाते बच्चे तो फोन रख देते हैं सामने, महानर्क का द्वार। खैर, तो आपको आयुर्वेद का नॉलेज होना चाहिए कि यदि किसी को कोई रोग है तो उसके लिए हमारे आयुर्वेद में कौन सी औषधियां हैं जिसका वो घरेलू उपचार कर सकता है। इसका प्रामाणिक बोध आपको होना चाहिए। शायद आज ही शाम में या कल शाम में आपका एक सेशन भी होगा कि पथ्य अपथ्य और औषधि रोगानुसार, उसमें आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा। पर 1 से 1.5 घंटे में कोई कितना ही बताएगा, मुख्य मुख्य बताएगा। लेकिन आपको जो पुस्तकें दी जाएंगी, वेलनेस और आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आदि, कुछ कुछ दी जाएंगी, कुछ नहीं होंगी तो खरीद लेना। तो आयुर्वेद का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी नॉलेज होना चाहिए कि पतंजलि में उस रोग की कौन सी दवाई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को औषधियां वो एफर्ट नहीं कर सकते। भाई अश्वगंधा कहाँ से लाएंगे, मार्केट से लाएंगे, वो तो उसमें मिलावट होगी नहीं होगी क्या कह सकते हैं। तो जिन रोगों के लिए हमने औषधियां बनाई हुई हैं, उन औषधियों का आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आप सजेस्ट कर सको। अब यदि किसी को आर्थराइटिस है तो या तो आप उसको बोलो कि पारिजात और सहजना इनका काढ़ा बना करके पी ले। अब उसके पास यदि ये सब उपलब्ध नहीं है तो उसको कहा ऑर्थोग्रिट खाओ। तो आपको आपके संस्थान में कौन कौन सी औषधि किस रोग के लिए है इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए, ताकि कभी ऐसी स्थिति बने तो आप सामने वाले को सजेस्ट कर सकें। और फिर हमने तो ट्रायल किए हैं, इतने लोगों के रोग ठीक किए हैं, तो प्रमाण भी है हमारे पास। कोई ऐसी वैसी औषधियां तो है नहीं, बहुत प्रामाणिक औषधियां हैं। तो आप बहुत भरोसे के साथ और बहुत विश्वास और गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यदि आप विधिवत, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप किसी को उपचार बताते हो तो उसको ये जरूर कहा करो कि यदि विधि से और निरंतरता से योग करोगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही है। विधि से करेंगे और डेली नहीं करेंगे तो भी लाभ नहीं मिलेगा।
और डेली करेंगे लेकिन गलत विधि से करेंगे तो भी लाभ नहीं मिलेगा। कुछ लोग आपको ऐसे कहने वाले भी मिलेंगे, एक दो लोग यहाँ भी थे, हम कर रहे हैं जी, साल भर से योग कर रहे हैं, 3-3 साल से कर रहे हैं, हमको लाभ नहीं मिल रहा। योग से लाभ मिलता ही है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की हमने, लेकिन वही लोग ठीक हुए हैं जिनके अंदर जुनून था, बहुत मेहनत की उन लोगों ने। नहीं, खराब आपके 50-60 साल लग गए आपके शरीर को खराब करने में, तो 1-2 साल में कैसे लाभ मिलेगा? थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा। तो आपको आयुर्वेद का भी बोध हो, पथ्य अपथ्य का बोध हो, कि अगर कोई रोग हो जाता है तो उसमें किस प्रकार का आहार नहीं लिया जाता। जैसे अब किसी को जोड़ों में दर्द है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको खट्टी चीजें और वात की चीजें नहीं लेनी चाहिए। और फिर आप केवल वो मत दो उसको कि हमने बता दिया नहीं लेनी चाहिए, एश्योर कि आप नहीं लोगे, थोड़ी सी भी नहीं लोगे। हमारे मन में अगर वो कहा कि जी थोड़ी सी लेते हैं, थोड़ी सी भी नहीं, परहेज परहेज होता है, नहीं मतलब नहीं। और यदि आप थोड़ी सी लेते हो तो हम फिर नहीं कह सकते कि आप ठीक हो गए। और ये इतनी गारंटी, इतने कॉन्फिडेंस से आप तभी कह सकते हो जब आपका नॉलेज पूरा हो, नहीं तो आप नहीं कह सकते ऐसे कॉन्फिडेंस से। तो नॉलेज बढ़ाओ और कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। परम पूज्य गुरुदेव की भी रोगानुसार कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, खोल के देखेंगे तो हमें नॉलेज मिलेगा। बात हो ही गई, व्यवहारिक होना चाहिए एक योग साधक को, व्यवहार उसका अच्छा होना चाहिए। यदि व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो लोग नहीं जुड़ेंगे आपसे। निराभिमानी होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए उस पर, ये बात हो ही गई। एक स्वभाव होना चाहिए उसका उत्साह बढ़ाने का, दूसरों को आगे बढ़ाए, उत्साह बढ़ाए। जैसे एक आदर्श योग शिक्षक वो होगा जो स्टूडेंट तैयार ना करे बल्कि शिक्षक तैयार करे। इस बात को समझो, एक आदर्श योग शिक्षक वो है जिसने केवल स्टूडेंट नहीं तैयार किए कि आप करा रहे हो और वो कर रहे हैं, आपने शिक्षक तैयार किए हैं। परम पूज्य गुरुदेव वो शिक्षक है जिन्होंने इतने शिक्षक तैयार कर दिए। आप उनके शिष्य हो तो आपको भी ऐसे शिक्षक बनना है जो शिष्य तैयार ना करे बल्कि शिक्षक तैयार करे। और उसमें समय लगेगा, 6 महीने साल भर किसी को ट्रेंड होने में समय लगेगा। ये आपके अंदर गौरव का भाव होना चाहिए कि जितना मैं जानता हूं मेरे क्लास की एक एक बहन भी उतना ही जानती है, जितने अच्छे से मैं करा सकती हूँ उतने ही अच्छे से मेरी क्लास की हर बहन करा सकती है। और इसके लिए प्रयास कीजिए। जैसे कुछ दिन तो आपने सिखा दिया, महीना भर 2-3 महीना आपने सिखा दिया, उसके बाद आप उनको बोलिए कि अब आप सिखाओ, ट्रेनिंग दो उनको, अपनी ही क्लास में ट्रेनिंग दो। एक एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि वो सीख जाए, उसको करना तो आएगा ही, कराना भी आए। हर एक व्यक्ति को, ऐसे नहीं कि मेरी क्लास में 1-2 बहनें हैं जो संभाल लेती, 1-2 बहनें क्यों, सारी बहनें, सारी की सारी बहनें। और जब आपकी वो पूरी क्लास ट्रेंड हो जाए ना तो आप उस क्लास को छोड़ दो, मोह नहीं रखना है। और आप रखो ना रखो, वो लोग जरूर आपसे मोह करेंगे। इतनी सुंदर क्लास आपने चलाई, उस पर मेहनत की, कितने लोगों का स्वास्थ्य ठीक हुआ, वो ये भी कहेंगे जी आप छोड़ दोगे तो हम तो चले जाएंगे, हम नहीं करेंगे। ये आपकी कुशलता है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो। सच्चा प्रेम ये होता है, सच्चा प्रेम क्या होता है, जब बच्चे को पढ़ाने भेजना होता है ना तो माँ रो रो करके भी अपने बच्चे को दूसरी जगह भेजती है, प्रेम होता है। और अगर वो कहे कि नहीं मैं तो अपने बच्चे के बगैर जी नहीं सकती, मैं नहीं भेज रही कहीं, तो वो उसका मोह है, वो स्वार्थ है उसका। सच्ची माँ वही होती है जो भेज देती है कि भले मुझे कष्ट हो लेकिन इसका भविष्य बनना चाहिए। तो यदि आपका सच्चा प्रेम होगा तो आपकी कक्षा वाले भी उसको स्वीकार करेंगे। और पहले से ही ऐसे मानस तैयार करना उनका, पहले ही से ऐसे उनकी मानसिकता बना करके रखना कि यही हमारा नियम है, हम ऐसे ही करते हैं। और फिर रैंडमली घूमने चले जाया करो, सप्ताह में 1 बार, कभी 2 बार, कभी आपकी स्थापित की गई कई सारी कक्षा हो गई, अपनी कक्षा का भार दो किसी को, आज इसकी कक्षा में चले गए, कल उसकी कक्षा में चले गए, उसकी कक्षा में चले गए, तो आप इतने सारे बहनों के आप एक प्रकार से अभिभावक बन जाएंगे। और ये कितना बड़ा सुख है, कितना बड़ा सुख है। जितना परिवार हमारा बड़ा होता है उतना ही हमें सुख मिलता है। सुख ढूंढते रहते हैं ना हम, अच्छी ड्रेस में, अच्छे गहनों में, प्रॉपर्टी में, मान सम्मान में। तो जिस संस्थान से आप जुड़े हैं उस संस्थान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी आपको दे भी। अब किसने कितनी सुनी और किसने कितनी नोट की ये तो अब आप ही जानते हो।
तो अपने संस्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस किस क्षेत्र में काम करता है। अब कोई आपको आकर के बोले बाबा जी के पास इतना पैसा है, और फिर आपको कम से कम बताना तो आना चाहिए कितना पैसा है। वो इतना व्यापार करते हैं एक सन्यासी होकर के, बोलते हैं लोग, आपको भी बोलने वाले मिलते होंगे खूब। तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई कौन इतना हरिश्चंद्र है जो इतने सारे संस्थानों को चलाने के लिए आकर के आपको दे करके चला जाएगा ऐसे ही, कोई नहीं देता। बड़ा गजब का मकड़ जाल है माया का, बहुत बहुत ही खतरनाक। और ये बहुत बड़ा सत्य है कि जितना आप बांटोगे उतना आएगा। पतंजलि का ये तो राज है। कितना खर्च करते हैं, जितना दे दो, लगा दो, होने दो काम, और भगवान की कृपा से आता भी है। तो अगली बात कि अपने संस्थान का आपको परिचय होना चाहिए। परिचय आपको बताया गया है और कई संदर्भों में आप जानते भी हो और बताते भी रहेंगे कि कौन कौन से प्रकल्प चलते हैं, क्या क्या काम होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे सारा मैनेजमेंट चलता है, आपको पता होना चाहिए। एक और बात, एक आदर्श योग शिक्षक की, देखो आप अपने सामर्थ्य को कितना बढ़ाते हो। कुछ तो महत्वपूर्ण बातें जो तो होनी ही चाहिए, कुछ बातें ऐसी भी हैं कि उनको भी यदि आप ऐड कर लो तो और अच्छी बात है। उनके ना होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर यदि वो हो जाए तो आपके व्यक्तित्व का और विकास होगा। आप योग के शिक्षक हो तो हमारे जो मूल योग ग्रंथ हैं उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। हमारे जो शास्त्र हैं योग के, योग दर्शन है, हठ योग प्रदीपिका है, घेरंड संहिता है, हमारा साहित्य योग का कितना बड़ा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसका परिचय आपको होना चाहिए। उनके मूल मूल श्लोक, उनके मूल मूल सूत्र अर्थ सहित आपको पता होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी गुरु में निष्ठा होनी चाहिए। गुरु का कार्य समझ के करना है, सेवा का कार्य समझ के करना है, और गौरवान्वित अनुभव करना है अपने आप को, क्योंकि आपको वो मिल रहा है जो सबको नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है सबको, हमको ऐसा लगता है क्या मिल रहा है इससे, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। अभी नहीं पता चलेगा, अभी बिल्कुल नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप करते रहोगे ना, आप भी इसके दीवाने हो जाओगे। जैसे स्वामी जी दीवाने हो गए हैं ना, चैन ही नहीं पड़ता बिना काम किए, ऐसे आप भी दीवाने हो जाओगे। एक दिन क्लास में नहीं जाओगे तो आपको कष्ट होगा। एक बहन भी यदि क्लास में नहीं आई है तो आपको कष्ट होगा, ये क्यों नहीं आई, इसको आना चाहिए था।